आज हम अध्याय 5 व्युत्क्रम मैट्रिक्स एवं रैखिक समीकरण से संबंधित अध्याय को अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने 2 चैप्टर किए, मैट्रिक्स और सारणिक। उनका पूर्ण ज्ञान होना इस चैप्टर के लिए आवश्यक है। आज जो टॉपिक लिया जा रहा है 2020 में, इसकी परिभाषा पूछी गई थी। परिभाषा जब बच्चे को आती है तभी लिख पाता है, तो थ्योरी को बड़े ध्यान से पढ़ना है। गणित में थ्योरी का बहुत बड़ा रोल होता है। हालांकि हम जानते हैं कि 99% न्यूमेरिकल ही पेपर में होते हैं, लेकिन जैसे 2020 का पेपर आया उसमें थ्योरी को पूछा गया। कहने का मतलब कुछ परिभाषाएं पूछी गई, प्रमेय पूछी गई, तो संपूर्ण ज्ञान वाले बच्चे पे ही 100 नंबर यहाँ पर दिखाई दिए। और जिन्होंने ऐसा न करके केवल सवाल किए थे उनसे लैंग्वेज सेट नहीं हो पाई और उनके 100 नंबर रह गए। यहाँ पर 2 टॉपिक लिए हैं, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स और अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। छोटा सा अंतर है। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स की परिभाषा है कि यदि किसी सारणिक का मान, यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स के संगत सारणिक का मान नॉट इक्वल 0 हो, कहने का मतलब कुछ न कुछ मान हो, 0 ना हो, तो ऐसे वर्ग मैट्रिक्स को व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहते हैं। और यदि सारणिक का मान 0 के बराबर आ जाए तो ऐसे वर्ग मैट्रिक्स को अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहते हैं। तो 2020 में जो प्रश्न था वो था कि अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स को परिभाषित कीजिए, या इस प्रकार से कि अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो बच्चों ने अपने अपने ढंग से किया होगा, लेकिन ये लिखना अति आवश्यक था कि सारणिक का मान 0 हो। तो देखिए यहाँ पर व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स की परिभाषा जरा ध्यान से देखें। यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स ए का सारणिक नॉट इक्वल 0 है तो मैट्रिक्स ए व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे यहाँ पर उदाहरण लिया हमने, ये वर्ग मैट्रिक्स ए है, 2 3 4 एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहलाई, क्योंकि सारणिक का मान नॉट इक्वल 0 है। इसके संगत सारणिक लिखा। द्वितीय क्रम का सारणिक है तो इसको खोलते हैं कि मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा करें, अन्य विकर्ण के अवयवों का गुणा करें, बीच में माइनस चिन्ह का प्रयोग करें। तो 2 गुणा 1 2, माइनस 4 गुणा 3 12, तो 2 माइनस 12 बराबर माइनस 10, नॉट इक्वल 0 आया। इसलिए ये मैट्रिक्स यहाँ व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। इसी प्रकार से अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स को समझें। यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स ए का संगत जो सारणिक है उसका मान 0 के बराबर हो जाए तो ऐसे वर्ग मैट्रिक्स को अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर वर्ग मैट्रिक्स ए 2 6 1 3 है, जो अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है क्योंकि इसके संगत सारणिक का मान हमने ज्ञात किया 2 गुणा 3 माइनस 1 गुणा 6, तो 6 माइनस 6 बराबर 0। तो छोटा सा अंतर है व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स में।
अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स के लिए सारणिक का मान 0 होना चाहिए। इनको हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ व्युत्क्रम मैट्रिक्स ज्ञात करनी होती है, तब हमें ये पहचान करनी होती है कि वो मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय है। सारणिक का मान अगर 0 आता है तो व्युत्क्रम मैट्रिक्स का अस्तित्व नहीं होता है। तो इससे आगे एक तीसरी और इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि वर्ग मैट्रिक्स का सेकंडज मैट्रिक्स क्या होता है। सेकंड के बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। यहां पर सेकंडज मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड सारणिक था, सेकंडज मैट्रिक्स है, तो क्या परिभाषा होगी, इसे समझने के लिए आगे चले। तीसरी परिभाषा है हमारे यहाँ पर कि वर्ग मैट्रिक्स का सेकंडज मैट्रिक्स क्या है। बहुत ही सरल परिभाषा है, थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। किसी वर्ग मैट्रिक्स के संगत सारणी के अवयवों के संगत सेकंडों से निर्मित मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स का सेकंडज मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे समझे, किसी वर्ग मैट्रिक्स ए के संगत सारणिक के अवयवों के संगत सेकंडों से निर्मित मैट्रिक्स बी की परिवर्त मैट्रिक्स बीटी, बी का ट्रांसपोज को मैट्रिक्स ए की सेकंडज मैट्रिक्स कहते हैं। इसे सामान्यतः एडजॉइंट ए से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे उदाहरण लिया गया है, जैसे वर्ग मैट्रिक्स ए, यह है पहली पंक्ति में 1 2, दूसरी पंक्ति में 3 4। इसके संगत सारणिक को देखें तो सारणिक ये बना। इसके अवयवों के सेकंड निकाले हमने, एक का सेकंड निकाला, इसका मतलब पहली पंक्ति को निरस्त करें, पहले स्तंभ को निरस्त करें, तो यहाँ पर 4 बचता है। क्योंकि पहली पंक्ति पहले स्तंभ का है तो 1 और 1 2 होता है, सम होता है, तो यहाँ पर चिन्ह प्लस रहेगा। सारणिक ए के अवयव 2 का सेकंड निकाल रहे हैं F12, तो पहली पंक्ति को और दूसरे स्तंभ को निरस्त करने के बाद 3 बचता है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि 1 + 2 मतलब 3 विषम है, विषम है, तो यहाँ पर जो उपसारणिक हमें प्राप्त हुआ था उसमें हमने चिन्ह लगा दिया माइनस। इसी प्रकार से सारणिक ए के अवयव 3 का सेकंड F21 बराबर -2 प्राप्त किया, क्योंकि हमने दूसरी पंक्ति को और पहले स्तंभ को निरस्त किया, तो यहाँ उपसारणिक के तौर पर 2 बचा। लेकिन चूंकि यहाँ भी वही हिसाब है कि 2 + 1 3 विषम हो रहा है, तो ये नेगेटिव हो गया। सारणिक ए के अवयव 4 का सेकंड, तो यहाँ पर हम फिर देखते हैं कि 2 + 2 4, कहने का मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पर उपसारणिक ही सेकंड का रूप लेगा, एक आया। तो इस मैट्रिक्स को इस परिभाषा के अनुसार सोचें तो देखो मैंने कैसे लिखा है, वर्ग मैट्रिक्स ए के संगत सारणिक ए, फिर इनके अवयवों के सेकंड निकालिए। सेकंड निकालने के बाद सेकंडों से निर्मित मैट्रिक्स को क्या कहा है, बी। अब इसका परिवर्त कर रहे हैं, मतलब पंक्तियों को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्तियों में बदल रहे हैं। तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाया, तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई है ये कहलाएगी एडजॉइंट ऑफ ए। वैसे इसका सीधा सा पैटर्न भी है, अगर आप उस ट्रिक को याद कर सकें तो। जैसे मुख्य विकर्ण के अवयव बदले,
अन्य के चिन्ह बदलें। तो देखो 4 1 की जगह पे चला गया, 1 4 की जगह पे चला गया। अन्य के चिन्ह बदले मतलब अन्य विकर्ण में के अवयवों के चिन्ह बदल दें तो हमें एडजॉइंट द्वितीय क्रम की सीधे ही प्राप्त हो जाती है। तृतीय क्रम के वर्ग मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए भी यही प्रोसेस अपनाया जाता है, जिसे हम कल के वीडियो में लेंगे। धन्यवाद। वर्ग मैट्रिक्स की सेकंडस मैट्रिक्स को समझा रहे थे हम। तो वर्ग मैट्रिक्स की सेकंडस मैट्रिक्स का अर्थ होता था कि वर्ग मैट्रिक्स के संगत सारणिक के अवयवों के संगत सेखंडों से निर्मित मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स सेकंडस मैट्रिक्स कहलाती है। सेकंडस हमेशा मैट्रिक्स कहलाएगी और सेकंड हमेशा सारणिक होगा। जैसे मैंने यहां पे लिया, माना वर्ग मैट्रिक्स ए 3 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स है, जिसकी प्रथम पंक्ति में 1 3 4, दूसरी पंक्ति में 2 -1 6 और तीसरी पंक्ति में 0 7 5 है। इसके संगत सारणिक लिखा। ए के संगत सारणिक इस ब्रैकेट को हटा करके हमने 2 समांतर लाइन खींची। अब प्रत्येक अवयव के लिए हमें यहाँ पर सेकंड ज्ञात करना होगा। सारणिक का जब प्रचार किया करते थे तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के अवयवों के सेकंड ज्ञात करते थे, लेकिन यहाँ पर कंपलसरी रूप से सभी अवयवों के सेकंड ज्ञात करने होंगे, क्योंकि हमारी परिभाषा में सेकंडों से निर्मित मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स ही सेकंडस मैट्रिक्स कहलाती है। तो हमने यहाँ पर पूरा डिटेल में इसको खोला है। सवालों में हम डायरेक्ट किया करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट पहुंच जाया करेंगे यहाँ। फिलहाल हम यहाँ पर समझाने हेतु सारी चीजें विस्तार से लिए। अवयव एक का सेकंड, जिसे सिंबल देते हैं F11, क्योंकि पहली पंक्ति पहले स्तंभ का है तो प्लस लिया, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का है तो यहाँ पर माइनस लिया है। तो यहाँ से तोप चलाएंगे एक के लिए, तो पहली पंक्ति निरस्त, पहला स्तंभ निरस्त, यहाँ पर रहेगा -1 6 7 5। अब ये द्वितीय क्रम का सारणिक है, इसे हम प्रसार कर देंगे -5 -42, तो ये हो गया -47। इसी प्रकार से अवयव 3 का सेकंड, जो कि प्रथम पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है, तो प्रथम पंक्ति को निरस्त किया, दूसरे स्तंभ को निरस्त किया, तो यहाँ रहा 2 6 0 5, लेकिन हमने यहाँ पर चिन्ह कौन सा ले लिया, माइनस, जिससे उपसारणिक क्या बन गया, सेकंड। अब द्वितीय क्रम सारणिक को हल करना, मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा 5 10 -0, तो ये हो गया -10। अब अवयव 4 का सेकंड, मतलब 4 है हमारा पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव, तो पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को निरस्त किया, तब हमारे पास ये उपसारणिक तैयार हुआ 2 -1 0 7। लेकिन चूंकि यहाँ पर 1 + 3 सम है, योग, इसलिए यहाँ पर प्लस चिन्ह का प्रयोग किया। 2 -1 0 7, तो इसमें 7 दूनी 14, 14 - 0 बराबर 14। अवयव 2 का सेकंड निकाला, अवयव 2 दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को निरस्त करने के बाद यहाँ बचता है 3 4 7 5। इसमें हमने माइनस चिन्ह का प्रयोग किया, क्योंकि 2 + 1 क्या होता है, 3, विषम। तो उपसारणिक और सेकंड में यही भिन्नता नजर आती है कि अगर पंक्ति और स्तंभों की संख्या का योग सम होता है
तो वहां उपसारणिक ही सेकंड हो जाता है, अन्यथा चिन्ह बदलने से हमें सेकंड की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर आप तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव याद रखें, जैसे इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस प्रकार से याद रखते चलो। माइनस तो 5 या 15, 15 माइनस 28, तो 15 माइनस 28 होता है माइनस 13, लेकिन माइनस बाहर है इसलिए प्लस 13 है। आ गया -1 का सेकंड, मतलब दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है, तो दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को निरस्त करने के पश्चात यहाँ पर बचता है 1405। तो अब इसको जैसे ही हमने हल किया तो 5 माइनस 0, तो ये हो गया 5। अवयव 6 का सेकंड F23 बराबर, अब यहाँ पर माइनस चिन्ह का प्रयोग कर दिया मैंने, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को निरस्त करें, दूसरी पंक्ति निरस्त, तीसरा स्तंभ निरस्त, तो 1307 ये रहा। इसको हल किया तो 7 माइनस 0, तो ये हो गया हमारे पास 7। 7 को माइनस चिन्ह के साथ देखा। ऐसे ही अवयव 0 का सेकंड, मतलब तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, तो इसको निरस्त किया, इसके बाद 3 4 माइनस 1 6 बचा। अब 3 प्लस 1 होता है 4, इसलिए यहाँ प्लस चिन्ह का प्रयोग किया गया। तो 6 या 18, 18 प्लस 4 ये हो गया 22। ऐसे ही अवयव 7 का सेकंड निकाला हमने, यहाँ पर माइनस चिन्ह का प्रयोग किया, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को निरस्त किया, तो यहाँ पर बचा 1 4 2 6, तो ये रहा हमारे पास 6 माइनस 8। 6 माइनस 8 -2 हुआ, -2 माइनस से गुणा होने पर +2। ऐसे ही अवयव 5 का सेकंड, मतलब तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव, तो इसको निरस्त किया, तीसरी पंक्ति को निरस्त किया, तीसरे स्तंभ को निरस्त किया, 1 3 2 माइनस 1 आया, तो यहाँ से हमें मिला -1 -6 -7। हमारी परिभाषा के अनुसार एडजॉइंट का अर्थ था कि सारणिक के अवयवों के सेकंडों से निर्मित मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स सेकंडल मैट्रिक्स कहलाती है। तो अब हमने जो सेकंड निकाले हैं उनको उनके स्थान पर रखा और इसको परिवर्त किया, कहने का मतलब पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदला, तो अविष्ट एडजॉइंट हमें यहाँ पर ये प्राप्त हुआ -47 13 22 -10 5 2 14 -7 -7। तो मेरे हिसाब से आपको वर्ग मैट्रिक्स का सेकंडल मैट्रिक्स निकालना आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की। जिस बच्चे को एडजॉइंट निकालना आ गया, जो समझिए 5वां चैप्टर उसका क्लियर है। तो कल इससे पहले हमने दूसरे 2 क्रम की मैट्रिक्स का सेकंडल मैट्रिक्स बताया था और वहां पर ट्रिक्स भी बताई थी कि मुख्य विकर्ण के अवयव बदले, अन्य के चिन्ह बदले। लेकिन यहाँ तृतीय क्रम में ट्रिक लागू नहीं होती है। तो प्रोसेस यही है कि पहले सेकंड निकालें और सेकंडों को अपने स्थान पर व्यवस्थित करने के पश्चात उस मैट्रिक्स का परिवर्त कर दें, तो हमें अविष्ट सेकंडल मैट्रिक्स प्राप्त होती है।